बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी हब विद लुबना। रमज़ान के हवाले से 5 बेहतरीन किस्म की रेसिपीज़ जो हर घर में रोज़ बनती हैं, जल्दी से हम करते हैं बनाना शुरू। सबसे पहले हम बनाएंगे घर में गाढ़ा और मीठा दही कैसे बनाते हैं। आपने ये पूरी वीडियो देखनी है और जल्दी से रेसिपीज़ अपनी बनानी शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले 2 लीटर मिल्क लिया है। दूध की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फुल क्रीम मिल्क लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें हाफ कप क्रीम के भी ऐड कर सकते हैं। इसको एक बॉयल आने दें और एक बॉयल आने के बाद 10 से 15 मिनट धीमी आंच पे छोड़ दें ताकि इस पे अच्छी तरह बलाई जमनी शुरू हो जाए। आप ये देख सकते हैं कि 15 मिनट के बाद इस पे बलाई की लेयर आनी शुरू हो गई है। 15 मिनट के बाद मैं इसे छोड़ दूंगी और ठंडा होने दूंगी। अब दही हमारा इतना ठंडा होना चाहिए कि आप उंगली डालें तो सिर्फ आपको उंगली से डाल के आप चेक करें, हल्की सी गरमाई महसूस हो। बहुत ज़्यादा गर्म जो दूध है उससे खट्टा दही बनता है। 1 टेबल स्पून दही और 1 टेबल स्पून पानी लेके हम अच्छी तरह फेंटेंगे और इस दूध में डाल देंगे। बस आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ना ये दही जो आप डाल रहे हैं ये भी ठंडा ना हो और जो दूध उबाला है वो गर्म नहीं होना चाहिए। उंगली आप डालें तो आपको हल्की सी गर्मी महसूस हो। ये बेस्ट टिप है मीठे और गाढ़े दही की। अब आपने हल्के से इसको मिला दिया है। अब मैं इसको करूँगी कवर और 8 घंटे के लिए इसको किसी गर्म जगह पे छोड़ दूंगी। मैं ओवन की लाइट ऑन करके उसमें छोड़ देती हूँ। आप इसको तौलिया में लपेट के, अगर ओवन नहीं है, किसी गर्म जगह पे 8 घंटे के लिए 8 आवर्स के लिए छोड़ दें। हाँ जी, तकरीबन 8 घंटे के बाद जो है वो दही हमारा जम चुका है। मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखें, पानी ऊपर आ गया है। दही बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेडी है। अब आपने क्या करना है, इसको ठंडा करना है, फ्रिज में रखना है 1 से 1.5 घंटे के लिए, उसके बाद इस्तेमाल करना है। ये भी एक ख़ास टिप है। जो भी तरीका मैंने आपको बताया है टोटल उसको फॉलो करके आप दही जमाएं। अब मैं रखूँगी इसको फ्रिज में। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद हमारा जो है वो दही रेडी है, ठंडा भी हो गया है, सेट हो गया है। अब मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कितना मज़ेदार किस्म की बलाई ऊपर आई हुई है और बहुत ही खाने में भी जो है ये मीठा दही है। बस आपने जो 2 से 3 टिप्स मैंने वीडियो में बताई हैं उसको फॉलो करना है। तो ये देख लें आप कितना गाढ़ा दही बना है। दूध की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और अगर आप चाहें तो बलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम डाल के दूध उबालें और इसी तरीके से आप जो है वो दही जमाएं। इंशाल्लाह ताला आपका दही बहुत अच्छा बनेगा। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में फिर मुझे बताएं। शुरू करते हैं रेसिपी। एक बाउल में मैंने लिया है 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड यानी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह हाथों से मैंने मिक्स करना है। अच्छी तरह जब ये मिक्स हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका एक थोड़ा सा हार्ड डो बनाना है। डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। जिस तरह हम समोसे के लिए डो बनाते हैं उस तरह हम एक इसका मीडियम हार्ड एंड मीडियम सॉफ्ट के दरमियान डो बना लेंगे। ये देखें डो तकरीबन रेडी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी एकदम नहीं डालना। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी रेस्ट के लिए 30 मिनट्स के लिए। और इसको आपने रेस्ट लाजमी देना है। किसी भी डो को जब आप बनाते हैं आप उसको रेस्ट देते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे और 30 मिनट्स के बाद अपनी पापड़ी बनाएंगे। 30 मिनट्स हो गए हैं, डो हमारा रेडी है। ये देख लें, 1 से 2 मिनट मैं इसको नीट करूंगी ताकि इसका स्मूथ टेक्सचर आ जाए। उसके बाद मैं इक्वल साइज के इसके बॉल्स बना लूंगी, छोटे।
इक्वल साइज के बॉल बना लिए हैं, इसको कवर करके रखूंगी और अब मैं एक एक करके इसकी जो है वो पापड़ी बेलूंगी। और ये जो है वो पतला होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला ना हो। आप ये देख लें इसका ये साइज हो जो समोसों का होता है। अब एक फोक की मदद से इस पे हम इस तरह से इसको पोक करेंगे ताकि जब हम फ्राई करें ये फूले नहीं और एयर इनके जो है वो इनकॉर्पोरेट हो और ये क्रिस्पी क्रंची बने। इसी तरह मैं सारी जो है वो पापड़ी की जो रोटियां हैं छोटी छोटी वो बेल कर एक प्लेट में रख लूँगी और उनको कवर करके रखूँगी और साथ के साथ फ्राई करूँगी। सारी रेडी हैं। ऑयल भी मैंने गरम कर लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ठंडा भी ना हो। ऐसा हो कि जब आप पापड़ी डालें तो उसमें से हल्के हल्के बबल्स बनने शुरू हों। 3 से 4 मिनट के बाद ये खुद ऊपर आएंगी। इस वक्त आपने इनको टच नहीं करना। ये देखें ये आ गए हैं। अब मैंने 6 to 7 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इस दौरान मैं इनको फ्लिप करती रहूंगी। फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी वरना ये जल जाएंगी और क्रिस्पी नहीं होंगी। मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको 6 to 7 मिनट फ्राई किया है और इनका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ गया है। अब ये रेडी हैं। अब मैं इनको निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी इनका रिजल्ट। क्रिस्पी क्रंची पापड़ी रेडी है। आपने देख लिया है। ये होममेड पापड़ी आप बना के घर में रखें। रमज़ानों के लिए बेस्ट है। एक ही दफ़ा आप बना के इसको स्टोर कर लें। अब मैं इनको जो है वो स्टोरेज बैग में डाल के जिपर बैग में डाल के स्टोर कर लूँगी। इनको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप रमज़ान में लाजमी बनाएं। दही बड़ो, चाट और मुख्तलिफ अफ्तार की अशिया के साथ इसको इस्तेमाल करें। रेसिपी ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी है। और अगर कोई किसी किस्म की भी कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ग्रीन चटनी के लिए हमें चाहिए धनिया, पुदीना, ग्रीन चिलीज, लहसुन और लेमन जूस। एक बात का ख्याल रहे चटनी आपने पीसते वक्त उसमें या तो आपने आइस क्यूब का इस्तेमाल करना है या ठंडा या पानी। ड्राई मसालों में हमें चाहिए चाट मसाला, ज़ीरा, काला नमक और सफ़ेद नमक। अब मैं ठंडा पानी या 2 से 3 आइस क्यूब डाल के चटनी को पीस लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, चटनी हमारी ग्रीन चटनी तैयार है। बर्फ़ डालने से ये होगा इसका जो ग्रीन कलर है वो बिल्कुल ग्रीन रहेगा, ब्लैकिश नहीं होगा। रेडी है चटनी हमारी। अब हम जाते हैं बनाते हैं रेड वाली चटनी। सबसे पहले मैंने लिया है पानी, 1 लीटर पानी लिया है। इंग्रेडिएंट की सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसमें हाफ kg मैंने शुगर डाली है और हाफ कप इमली डाली है मैंने। अब मैंने इसको बॉईल करना है ताकि चीनी घुल जाए और इसमें बॉईल आने लगे। और इसमें बॉईल आने लगा है। अब मैं मीडियम फ्लेम पर इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने दूंगी ताकि हमारी जो है वो इमली इसमें अच्छी तरह घुल जाए। इमली नरम हो गई है। 12 मिनट तकरीबन मैंने इसे पकाया है और आप देख लें कलर भी चेंज हो गया है। और अब मैंने करना क्या है कि इसको छान लेना है और छानते वक्त मैंने जितना भी इमली का गूदा है दबा के सारा उसमें से जो है वो पानी निकाल लेना है। तो अब मैं इसको छानती हूँ और मैंने इसको छान के दोबारा चूल्हे पर रखा है और अब मैंने जो है फ्लेम हाई कर दी है ताकि इसमें बॉयल आने लगे। उस वक्त तक मैं इसमें डालूंगी स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें जाएगी हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा काला नमक और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी ऑरेंज फूड कलर। हालांकि इसका जो है वो बिल्कुल 2 पिंचेस के करीब इसका कलर बड़ा खूबसूरत निकल आया है, लेकिन आप ना करना चाहें तो ना करें। और इसको मैंने एक बॉयल आने तक पकाना है और चमचा चलाना है। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो मैंने क्या किया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ज़रा से पानी में अच्छी तरह घोल लिया है ताकि उसमें कोई लम्स ना रहें। अब मैंने एक एक चमचा करके कॉर्नफ्लोर डालना है और इसको जो है वो मैंने चलाना है।
ताकि ये ज़्यादा गाढ़ा ना हो। जब हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आ जाएगी हम कॉर्नस्टार्च डालना बंद कर देंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा डाल के आप इसको मिक्स करते रहें। ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तकरीबन जितना मैंने बनाया था 2 टेबलस्पून ये पूरा ही चला गया है। इसको मैं 2 मिनट मज़ीद पकाऊंगी और उसके बाद जो है वो मैं इसको निकाल लूँगी। चूँकि ठंडा होने आप ये इसकी कंसिस्टेंसी देखें ये होनी चाहिए, चूँकि ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होती है। तो अब मैं इसको चूल्हे पर से उतार लूँगी और इसको मैं फाइनल रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये अभी बहुत गर्म है। अब हम इसे जो है वो ठंडा होने देंगे और आप इसको जो है वो एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख के आराम से महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख लें। हाँ जी, तो मज़ेदार किस्म की दोनों ग्रीन और रेड चटनियाँ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेडी हैं। तो आपने ये ज़रूर बनानी है इस रमज़ान में और मुझे बताना है कमेंट में। लाहौरी चना चाट की सबसे पहले हमें चाहिए होगा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसको पीस लेंगे। ये देखें मैंने इसको गाढ़ा पीस लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा इमली का पल्प 1/2 कप, टमाटर, लेमन जूस 1/2 लेमन चाहिए, एक बारीक प्याज कटी हुई लंबी लंबी और हरी मिर्चें। साथ में हमें चाहिए होगी बंद गोभी और खीरा। इंग्रेडिएंट की सारी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ड्राई मसालों में काला नमक, चाट मसाला, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और रेगुलर सॉल्ट। उसके अलावा हमें चाहिए 2 बड़े आलू बॉईल करके क्यूब्स कटिंग कर ली है। हमें चाहिए 2 से 2.5 कप बॉइल्ड चने, बिल्कुल बस नमक डाल के मैंने इनको उबाल लिया है। हमें चाहिए 2.5 कप दही, गाढ़ा दही, ये होममेड दही है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसे कुछ नहीं करना, बस आपने अच्छी तरह बगैर पानी डाले अच्छी तरह फेंट लेना है। ये रेडी हो गई है, बगैर पानी डाले मैंने इसको अच्छा तरह फेंट लिया है। अब हम करते हैं मिक्सिंग। सबसे पहले चनों में हम डालेंगे आलू, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज, खीरा और बंद गोभी, लेमन जूस, हरी चटनी आधी मैं डालूंगी आधी बाद में डालूंगी, और इमली का पल्प इसमें जाएगा, वो भी मैं आधी डालूंगी, बाकी मैं सर्विंग में रखूंगी। और ड्राई मसाले, और इनको कर लेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। यकीनन आपको देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा। जल्दी से जाके आप करें जब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब। और मैं कर रही हूँ इसे मिक्स हो गया है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे दही जो कि हमने रखा था फेंट कर। सारा दही मैं इस पे पोर करूंगी। रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब बाकी जो है वो ग्रीन चटनी वो डालेंगे हम इसमें और हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। बहुत माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग लग रहा है इस वक्त। ये आप बनाएंगे, रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मीठी चटनी इसमें इस रेसिपी में 4 चांद लगा देगी। मीठी चटनी का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो लाहौरी चना चाट रेसिपी रेडी है। बिल्कुल परफेक्ट कमर्शियल रेसिपी, साफ सुथरे तरीके से आप घर में बना के खाएं। और ये रेसिपी ना सिर्फ आपने इस रमज़ान में बनानी है बल्कि शेयर भी करनी है। तो ज़रूर बनाएं लाहौरी चना चाट। इंग्रेडिएंट की सारी डिटेल एज यूजुअल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले एक पैन को मैंने रखा है चूल्हे पे, उसमें मैंने डाला है 1 कप पानी। साथ में मैं डालूंगी इमली का पल्प और साथ में ही इसके स्पाइसेस जाएंगे। कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, काला नमक, चाट मसाला, आमचूर का पाउडर, हल्दी,
इसको मिक्स करके हम थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी स्टीम बनने लगे। फुल फ्लेम पर मैंने चूल्हा ऑन किया है। अब ये गर्म हो गया है। इसमें मैंने 2 कप बॉईल किए हुए चने डाले हैं। नॉर्मली जिससे आप चने बॉईल करते हैं, 2 कप बॉईल किए हुए चने डाल के अब मैं इसमें डालूंगी आलू बारीक कटे हुए बॉईल। अब हम इसको रख देंगे और इसमें डालेंगे जी जनाब प्याज लंबी लंबी बारीक कटी हुई, साथ में इसके जाएगा टमाटर और हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना हम एंड में डालेंगे। ये सारा कुछ डाल के मैं इसमें एक बॉयल आने दूंगी, अच्छी तरह से गर्म हो जाए, ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। अब हम करेंगे मिक्स और इसको एक बॉयल आने तक जो है वो हमने सिर्फ कुक करना है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें कुक हैं। तो मिक्स करके अब हम इसे छोड़ते हैं। हाँ जी, ये तकरीबन गर्म हो गया है और इसमें एक बॉयल आने वाला है। ये देख लें आ गया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब चूल्हा बंद करने के साथ ही इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया और पुदीना। ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है, आपको जितना टेस्ट पसंद हो उतना डालें। ये सारा कुछ डाल के करूँगी इसको मिक्स और उसके बाद हम निकालेंगे इसको अपनी सर्विंग डिश में। बहुत ही लाइट और बहुत ही चटपटी मज़ेदार किस्म की ये इमली वाली पापड़ी चना चाट है। तो ये रेडी है और अब हम निकालते हैं इसे सर्विंग बोल में। अब मैं करने लगी हूँ चना चाट को सर्व। आप इसको निकाल लें बोल में और थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद इसको करें सर्व होममेड पापड़ी के साथ। होममेड पापड़ी की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार। इंशाल्लाह ताला आप जब बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। आपने क्या करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे कर दें प्रेस और इस पे आप डालें चटपटी सी जो है, और मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए चाट मसाला, हरा धनिया, पुदीना जो कि मुझे बहुत पसंद है। साथ में ही इसमें डालेंगे हम पापड़ी। क्रिस्पी मज़ेदार पापड़ी की रेसिपी भी अपलोड हो चुकी है, तो जल्दी से जाके बनाएं। और साथ ही ये सारी रेसिपीज़ आपने सब दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करनी है ताकि वो भी आपकी तरह इतनी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ घर में बना के इंजॉय कर सकें। तो इस रमज़ान में आप ज़रूर बनाएं रमज़ान स्पेशल पापड़ी चना चाट और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।